के बाद सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी एक्टिव हो गई है। कल अलग तरह की खबरें चल रही थी और आज कुछ अलग तरह की खबरें चल रही है। आज खबरें ये चल रही है कि रिलायंस की 2 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बड़े अनाउंसमेंट आने वाले हैं। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि रिलायंस की तरफ से किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हो रही है। हमने कंपनी सर्कल से जानने की और समझने की कोशिश की कि क्या किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है, तो उन्होंने इसके लिए मना किया है। और दूसरी बात, ऑफिशियली अनऑफिशियली जिस तरह की जो खबरें चल रही है, अनऑफिशियली ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं है, वो खबरें भी सारी गलत बताई जा रही हैं। तो जो रिलायंस के इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर परेशान है कि क्या होगा आगे, के क्यों स्टॉक गिर रहा है, और जिन र्यूमर्स के दम पर कल गिरा था वो बेबुनियाद है, मतलब नहीं है, बिना मतलब लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, नतीजों पर रिएक्शन था डेफिनेटली, और नतीजे इतने खराब भी नहीं थे जितना स्टॉक गिरा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जब गिरावट होती है तो कई सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। कई बार एफआईज जो पिछले 2-3 दिनों में बेच रहे हैं तो वो वही स्टॉक बेचना प्रेफर करते हैं जो लिक्विड है, जो आसानी से बिक जाए, और यही वजह की एफआईज की देखिए तेजी की पोजीशन काफी कुछ कम हुई है। तो मेरा ये समझना है कि जो लोग रिलायंस लेकर बैठे हैं उन्हें बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 10% की कमजोरी के बाद रिलायंस का स्टॉक नेचुरली काफी अट्रैक्टिव लेवल पर आ जाता है, और अगर आप टॉप से देखें तो करीबन मेरे ख्याल से 15% के आसपास रिलायंस का स्टॉक करेक्ट कर चुका है। तो इन लेवल्स पर बेचना नहीं है। जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, देखिए ट्रेडर्स के लिए ये जरूरी है दीप की या तो ये 1915-1920 के ऊपर फिर से क्लोज दे तो स्टॉक फिर से जो गिरावट का सिलसिला है वो खत्म कर देगा, या 1850 के नीचे जाकर बंद हो तो खराब होगा। तो अदरवाइज मेरा ये मानना है कि जितना खराब होना था वो रिलायंस हो चुका, चाहे वो अफवाहों के दम पर खराब होना हो चाहे रिजल्ट के दम पर। यहां से और कमजोरी फ्रेश नहीं बनेगी अनलेस बाजार गिर जाए। बाजार के साथ तो खैर सबको गिरना बढ़ना है, वो अपनी जगह है। अदरवाइज रिलायंस स्पेसिफिक जो कमजोरी थी वो कमजोरी मेरे ख्याल से अब खत्म हो चुकी। तो अगर 1850 के नीचे रिलायंस बंद होता है तो ही आपको डरने घबराने की जरूरत है, और 1910-1920 के ऊपर बंद होता है तो रिलायंस वापस से ऊपर की तरफ की चाल पकड़ेगा। तो ये 2 लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, और जिन लोगों के पास है रिलायंस के स्टॉक वो होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अब अगर आप बेचने की सोचें तो आप थोड़ा लेट हो चुके हैं। बेचना था तो शायद रिजल्ट के पहले बेचना था, लेकिन रिजल्ट के पहले अब नहीं बेचा है। तो अब मेरे ख्याल से जब खबरें आम होने लगे, सब लोग अलग अलग तरह की अफवाहें र्यूमर्स फैलाने लगे, तब बेचने का वक्त नहीं है। अगर आप एक चीज समझ लीजिए, आम इन्वेस्टर ट्रेडर होने के नाते अगर कोई खबर आएगी तो सबसे लास्ट में आपको पता चलेगी, जो कि अनऑफिशियली, स्पेशली ऑफिशियली होगी तब तो सबको पता चलेगा, और ऑफिशियली ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिलायंस की पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें, और हो सकता है आपको कहीं अच्छी खबर और सुनने को मिले और फिर आप पछताएं कि हमने 2200-2300 में नहीं बेचा और अब बेच रहे हैं, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान कर जाए। तो मेरा बहुत साफ साफ मानना है, रिलायंस इज कंप्लीट क्लियर कट होल्ड। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यहां से धीमे धीमे खरीदने का मौका है। रिस्क बाजार की हमेशा है, वो रहेगी, लेकिन बाजार के अलावा अगर आप रिलायंस स्पेसिफिक रिस्क को लेकर डरे हुए हैं तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बार 1910-1920 के ऊपर निकल कर टिक गया तो फिर आप देखिए जो शॉर्ट कवरिंग और जो खरीदारी होगी वो देखने लायक होगी। तो बिल्कुल क्लियर कट अफवाहों पर आप ध्यान न दें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, ये अफवाहें हैं, सही है कि बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, 2 बजे कोई मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल क्लियर कट रिलायंस में बने रहें, ये एकदम साफ साफ ओपिनियन दे रहा हूं। और मैं आमतौर पर जनरली दीप इस वक्त ऐसे स्टॉक्स पर बहुत बात करना बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन पिछले कल से और आज से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, स्पेशली इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स तो खैर अपने अपने सवाल पूछते रहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो काफी समय से, किसी ने 1200 में लिया है, किसी ने 1000 में, 1800, 1500, सब लोग वो चिंता कर रहे हैं कि क्या प्रॉफिट ले लें, निकल जाएं, बुक कर लें। तो मेरी बहुत साफ साफ राय है, जिनके पास रिलायंस इन्वेस्टमेंट के तौर पर पड़े हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं।